लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। पच्चीस सितंबर को मुख्यमंत्री के हलके करनाल में इनेलो की राज्य स्तरीय रैली होगी। चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को इनेलो इस बार सद्भावना सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा। पहला प्रश्न तो है आज के कार्यक्रम के बारे में कि कुछ एक रैली वगैरह की बात चल रही है, जयंती आने वाली है चौधरी देवीलाल जी की। चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन जो है हमारी पार्टी सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। अब की बार हम इस जन्मदिन को जहाँ सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे, उसके साथ साथ सद्भावना सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करें, क्योंकि फरवरी के महीने में हरियाणा प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदेश को आग के हवाले भी कर दिया था, हजारों करोड़ की प्रदेश की संपत्ति नष्ट कर दी थी, आपसी भाईचारा भी खराब किया और उसके साथ साथ उस आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें से 30 नौजवान बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। हमारी पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जो जन्म शताब्दी थी उसके ऊपर ये निर्णय लिया था कि हम सद्भावना के रूप में हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के सद्भावना सम्मेलन मनाएंगे और लोगों के आपसी भाईचारे को नए सिरे से जोड़ने का काम करेंगे। हम उसमें कामयाब भी हुए और हम इस बाबा साहब जन्म शताब्दी को भी इस सम्मान दिवस के साथ जोड़ेंगे। ये जो सम्मान दिवस है ये 25 सितंबर को आज हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर हमने जिला वाइज सब साथियों से पूछा था, सबका मन था कि हम अपने अपने जिले में कराएं, लेकिन करनाल के लोगों ने इस बात के लिए हमारे ऊपर दबाव ज्यादा बनाया कि करनाल मुख्यमंत्री का जिला क्षेत्र है और पिछली रैली जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक में आपने सम्मान दिवस मनाया था, इस बार करनाल में किया जाए ताकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है आज सत्ता की आड़ में लोगों को कहीं ना कहीं तंग कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। अगर करनाल में करेंगे तो फिर इनको सबक मिलेगा, इसलिए हमने ये तय किया कि हम करनाल में ही चौधरी साहब के सम्मान दिवस को मनाने का काम करें। चौटाला साहब, आज जस्टिस ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है और सरकार का कहना है, कुछ जो सुनने में आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। कोई रिपोर्ट जब सामने आएगी उस रिपोर्ट को देखेंगे। अभी तक तो मेरे को इस बात का भी पता नहीं है कि रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट ली गई है, रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये तो उस वक्त इस पे चर्चा करेंगे जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी। क्या कहेंगे, सार्वजनिक की जानी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए सार्वजनिक। ये बनाया किस लिए आयोग? जब आयोग बना दिया तो फिर रिपोर्ट सामने आए, उसके लिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता लगे कि किस तरह से कांग्रेस के राज के अंदर इस प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश में चल रही राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का असर गोहाना शहर में देखा गया। बिजली, पानी व परिवहन विभाग पर भी असर देखा गया। शहर भर में कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस हड़ताल से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 दर्जन से अधिक यूनियन ने अलग अलग स्थानों पर हड़ताल की। देशव्यापी हड़ताल में हाँ जी, मैं मैकेनिकल वर्कर यूनियन का जिला का प्रधान धर्मपाल मलिक। आज ये पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हड़ताल है। इसमें
पूरे हिंदुस्तान की जो सभी बड़ी 10 ट्रेड यूनियनें हैं उनका पार्टिसिपेंट है इसमें। रेलवे का, गोदी का मजदूर, एजुसेट का चौकीदार, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी, पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन का कर्मचारी, मिड डे मील, आशा वर्कर, तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, ट्रेड यूनियन बिल जो लेकर सरकार आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं हम। सरकार की जो आर्थिक औद्योगिक नीतियां उसका विरोध कर रहे हैं। इन तमाम नीतियों के विरोध में हम मांग करते हैं सरकार से समय रहते हुए कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके इन बातों का समाधान किया जाए, अन्यथा इस संघर्ष को और तेज कर दिया जाएगा। जिसमें मुख्य मांगे हैं अनुकंपा अधिनियम 1964 को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 14 करोड़ जो बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर उनको रोजगार दिया जाए, 1,85,000 पोस्टें हरियाणा के अंदर वित्त विभाग से खाली पड़ी है उनको भरा जाए और पंजाब के बराबर वेतनमान दिया जाए। छठे वेतनमान में जो विसंगतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इनका यथाशीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा इस संघर्ष को और भी तेज कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा व कुलदीप शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे टाएं टाएं करते रहते हैं लेकिन नीचे लोग अपना काम करते हैं। उन्होंने कुलदीप शर्मा से कहा कि हारकर उनकी हालत मृतप्राय व्यक्ति की तरह हो गई है, यह उनकी परंपरा है। बात ये है, मैं पक्षी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं पेड़ पे बैठे टैं टैं करते रहते हैं, नीचे लोग अपना काम करते रहते हैं। कुलदीप शर्मा ने आपको जो आपने बताया कि जिंदे लोगों ने जो बताया उन्होंने प्रेस आपने अब कुलदीप शर्मा तो आप जानते हैं कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो तो हार के उनकी हालत एक मृतप्राय व्यक्ति की प्रकार हो चुकी है। और हमारी परंपरा है कि हम जो आत्माएं होती हैं उनके बारे में कुछ ऐसा भला बुरा कहते नहीं हैं। मैं तो परंपराओं का निर्वाह करता हूँ। हाँ, एक बात मैं ज़रूर मैंने सदन में भी कही थी कि इनके 50 बयान देखो तो 40 में उस तरह दाढ़ी, बाल और वो क्या कहते हैं जिसमें जाके करवाते हैं लोग ब्यूटी पार्लर, उनका जिक्र जरूर आता है। मुझे लगता है इन्होंने कोई साइड बिजनेस शुरू कर दिया और उसका ये प्रचार करते रहते हैं ताकि लोग इनकी सेवाओं का लाभ उठाएं। लेकिन कोई बदकिस्मती इनकी सेवाओं का लाभ उठाएगा, क्योंकि जो इनकी शरण में गया है, हुड्डा साहब गए थे, उनका क्या हाल हो गया देख लो, दर दर भटकते फिर रहे। नहीं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है। जो गलत आत्माएं होती हैं उनका श्राद्ध हिंदू संस्कृति में करने का कहीं वो प्रावधान है। नेशनल ट्रेड यूनियन व हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर केंद्र सरकार की कर्मचारी व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज बिजली बोर्ड के समक्ष अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इसकी अगुवाई कर रहे संघ के प्रधान कुलभूषण शर्मा ने बताया कि 2 सितंबर को उनकी हड़ताल थी। बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा विभाग व मिड डे मील के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कि हमारी 2 सितंबर की हड़ताल है, वो केंद्रीय जितनी हमारी ट्रेड यूनियन है या जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं जो कर्मचारी की, समाज की और जनता की बात करते हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में आज हमारी स्ट्राइक है। पूर्णतः बिजली बोर्ड, रोडवेज, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा विभाग
टीचर यूनियन की, सभी महकमों की और मिड डे मील, ये सभी महकमे आज हड़ताल के ऊपर हैं। इसका कारण ये है कि सरकार जो है जनता का शोषण कर रही है। जनता के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पूरा रोजगार देने की बजाय ठेके के ऊपर भर्ती कर रही है, और हमारी ये मांग है कि ठेके पे भर्ती की बजाय रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को, हरियाणा के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए, और उसके अंदर 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियाँ जो पिछली रह रही हैं वो दूर होनी चाहिए। माधवन रिपोर्ट के नाम से सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी चाहे वो आज वर्तमान सरकार है, इसने गुमराह किया कर्मचारियों को। वह माधवन रिपोर्ट की आड़ में इसने 2 साल 3 साल निकाल दिए हैं, और 2 साल के बावजूद भी आज भी माधवन रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि पंजाब के समान वेतनमान हम नहीं दे सकते। तो पंजाब के समान वेतनमान होना चाहिए, और केंद्रीय वेतन आयोग में जो कमियां रह गई हैं वो भी दूर होनी चाहिए। जो हमारे भत्ते हैं वो भी बढ़ने चाहिए। जो अब की बार बढ़ोतरी हुई है वो इन्होंने 17,000 न्यूनतम वेतन रखा है, हमारी मांग 26,000 की है। तो इन सभी बातों को लेकर आज हर विभाग के अंदर एक सांकेतिक हड़ताल है, और सरकार यदि अपनी हठधर्मिता पे अड़ी रही और यदि सरकार ने किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग किया शांतिपूर्ण हड़ताल के लिए, तो आगे भी हड़ताल ये जारी रह सकती है, यही हमारा कहना है। 2 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का टोहाना में मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह 5 बजे से पहली बस हिसार के लिए चली और अन्य बसें भी चल रही हैं। अधिकतर गर्मियों की हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें निजी बसों में सफर कर ज्यादा किराए का भुगतान करना पड़ा। वहीं हड़ताल में रोडवेज विभाग की यूनियनें 2 पड़ों में दिखी, जिससे प्रदर्शनकारियों की संख्या भी कम नजर आई। हम निजीकरण ठेका प्रथा के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। जो सभी विभागों में कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनको पक्का करने की मांग के लिए हड़ताल कर रहे हैं। पुरानी एक्स ग्रेशिया स्कीम लागू की जाए, पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं और आज देशव्यापी हड़ताल है। इसमें सभी मजदूर, किसान, छात्र, कर्मचारी सभी इस हड़ताल में शामिल हैं और ये बहुत ज़बरदस्त हड़ताल है। प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, वो प्रशासन की अपनी कार्रवाई होती है। उन्होंने हमारे कुछ साथियों को अरेस्ट किया, लेकिन अरेस्ट करने के बाद कर्मचारियों में और जोश आया और हड़ताल बिल्कुल उससे भी पहले से भी बढ़ी हो रही है। जब वो रोक रहे थे जब बल्कि 2-4 बसें निकल गई थी और उनके अरेस्ट करने के बाद कर्मचारियों में रोष आया। पूर्ण रूप से फतेहाबाद में चक्का जाम है। तो ऐसे तो चलता ही रहता है, गिरफ्तारियाँ वगैरह तो एजिटेशन में होती ही रहती है। सफल हड़ताल है डिपो में भी, सब डिपो में भी, और पूरे हरियाणा से भी फोन पे संपर्क हुआ दूसरे डिपों से। सभी जगह हमारी 95% स्ट्राइक रोडवेज की कामयाब है और सभी विभागों की स्ट्राइक बहुत अच्छी स्ट्राइक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंद्रभान है। मैं हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का प्रेसिडेंट हूँ, सब डिपो टोहाना। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।